नमस्कार सभी को, मैं हूं शांभवी और आप सबका स्वागत है आप 24/7 पे। आज के हमारे खास मेहमान हैं हमारे साथ मिस्टर अलीश मोहन जी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक म्यूजिक के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आप 24/7 पे। सर, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज आप आफ्ट में आए, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के बाद और वो इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद आपका सो फार कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहली बात, जैसे हम लोग म्यूज़िक के विद्यार्थी भी हैं और टीचिंग लाइन में भी है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर वो है पेशेंस। तो मैंने जब आज स्टूडेंट्स को बैठा देखा सेमिनार के अंदर, तो वो बहुत शांतिपूर्वक उन्होंने हमारा सेमिनार अटेंड किया, हमारी बातों को सुना, और जब सामने वाला सुनता है तो समझ आता है कि वो उस बात को अपनाना भी चाहता है। बिल्कुल। और दे वांटेड टू सिट मोर, लेकिन टाइम इतना हो गया था, लेकिन दे वांटेड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन होपफुली फॉर द नेक्स्ट टाइम विल डेफिनेटली आंसर देम। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि म्यूज़िक, संगीत जो फील्ड है वो एक काफ़ी क्यूरियोसिटी भरी फील्ड है, या फिर मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि इज़ इट अ वेरी वास्ट फील्ड, इज़ इट अ वेरी रिस्पेक्टेड फील्ड, या फिर उसको कई बार अनदेखा कर दिया जाता है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। आजकल के ज़माने में ऐसा भी है कि फेम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा गाएगा या उसकी रिस्पेक्ट होगी। बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी ऐसे वायरल हो रहे हैं कि जिनको संगीत का कोई अता पता नहीं है, और हम लोग भी सुनते हैं, एक फ़नी वे में उन लोगों को सुनते हैं। हालांकि ये जो विधा है ये बहुत रिस्पेक्टेड है, क्योंकि ये कनेक्टेड है अध्यात्म से भी, साइंस से भी और हमारे नेचर से भी। तो मेरा मानना तो ये है कि संगीत तो सबको सुनना ही चाहिए, और इस विधा के अंदर अगर आप ठीक तरीके से करें, ठीक तरीके से सुने, ठीक तरीके से सीखे, उसको रियाज करें, तो ये एक तो वास्ट है, बहुत वास्ट टॉपिक है। मतलब हम लोगों के जो गुरु लोग हैं और जिन लोगों को हम सुनते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि एक जन्म में इसे कंप्लीट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जितना इसको खोदते जाओगे उतना और एक्सप्लोर कर पाओगे। जैसे संगीत में क्या है कि भीगना नहीं है, उसमें बोलते डूबना है। तो जितना आप डूबते जाओगे उतनी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाओगे। बिल्कुल, मैं आपके साथ एकदम सहमत हूँ। और क्योंकि संगीत मेरी ज़िंदगी का भी एक बेहद ही अटूट हिस्सा है। मैं काफ़ी पुराने गाने सुनती हूँ, किशोर दा के, लता मंगेशकर जी के, मोहम्मद रफ़ी साहब के। तो आपने भी देखा होगा बहुत सारे पुराने ज़माने के गाने हैं जिनको एक नए तौर तरीके से आज के ज़माने में गानों को बनाया जाता है। तो इसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आज के ज़माने में आर्टिस्ट के पास लिरिक्स या कंटेंट की कमी है, या फिर इसको एक पॉजिटिव नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि आज की जनरेशन को पुराने गानों के बारे में भी जानने को मिलता है? आज के कुछ तो रिमिक्स भी हुए हैं, जो मुझे लगता है कि पुराने गाने थे वही बेहतर थे। उसके अंदर फिर से नई बीट्स डाल के, उसमें नए कुछ भी एलिमेंट्स यूज करके वो उसकी जो आत्मा थी वो शायद अब खत्म हो गई है। और मेरा मानना ये है कि जैसे शास्त्रीय संगीत से ही सारी चीज़ें निकली हैं, वैसे हम पुराने म्यूज़िक को सुने, पुराने बॉलीवुड म्यूज़िक को सुने, तो उसमें से भी आज के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। उसमें से पुरानी चीज़ों में से भी बहुत सारी चीज़ें आजकल ली गई है। लेकिन ये है कि जो नया हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है फॉर द रिकॉर्डिंग लाइन जी, उस हिसाब से लोगों की वो मेहनत कम हो गई है। जैसे कि एक नॉर्मल सी बात की जाए तो ऑटो ट्यून एक एलिमेंट है, ठीक है? ऑटो ट्यून होता है तो आज जो भी गाएगा उसको ऑटो ट्यून करके आप उसको सुर में बना सकते हैं। तो जब सुर में बन सकता है तो फिर रियाज कौन करेगा? तो रियाज कम हो गया है। एक दिन में 10-10, 15-15 गाने रिकॉर्ड हो जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एक महीने में एक गाना रिकॉर्ड होता था। तो ऑब्वियसली उसके अंदर फ़र्क तो आपको नज़र आएगा ही। इस वजह से पुराने गाने इतने आज तक जिंदा है, और आजकल के जो नए गाने हैं 6 दिन चलते, 7 दिन चलते, फिर लोग भूल जाते हैं। तो आज तक उनमें वो असर है और इनमें असर नहीं है। जी बिल्कुल, मैं एकदम सहमत हूँ आपकी बात से। और रही बात, जैसे आपने ऑटो ट्यून के बारे में बताया, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को मास्टर करने के लिए सालों का रियाज, प्रैक्टिस, परसिवरेंस बेहद ही ज़रूरी होती है। आपने खुद ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में स्पेशलाइजेशन किया है, तो
जो लोग जेन्युइनली मेहनत करते हैं सालों साल लग के अपनी आवाज़ को इतना मधुर बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी मेहनत कहीं ना कहीं शायद आज के ज़माने में रिकग्नाइज नहीं की जाती ऑटो ट्यून और इस सब के आने के बाद? देखिए, ऑटो ट्यून के अंदर क्या है कि एक स्केल फिक्स्ड है, सारे गामा पाधा नी ऐसे करके 12 स्वर है, ठीक है, और 5 विकृत है, 7 शुद्ध है। तो उसके अंदर फिक्स है कि भाई ये नोट इसमें लगे हैं और ये नोट इसके अंदर आपको डिसेबल करने हैं। ऑटो ट्यून ऐसे काम करता है। लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर बीच की बहुत सारी श्रुतियाँ है, बीच के बहुत सारे मींड है, गमक है, जिसके अंदर जो ये फीचर है हमारे नई रिकॉर्डिंग लाइन का या डॉस के अंदर जो भी ये फीचर है, ये सही से काम नहीं करता है। क्योंकि वो तो स्टिक करके वो नोट लगा देगा। हमारा ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि हम सा गा मा रे, अब ये ना बीच का उसको बेसुरा कर देगा। हाँ। तो आप सीधा सीधा गाएंगे तो ऑटो ट्यून काम करेगा। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ऑटो ट्यून काम कर ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हरकतें इतनी सारी होती हैं कि शायद वो मशीन के थ्रू आप नहीं प्रेजेंट कर सकते हरकतें, या आप कह लीजिए एक जो प्रिसाइजनेस होती है जब कोई इंसान गाता है अपने गले से, लेकिन वो शायद वो काम एक मशीन नहीं कर सकती, ऑटो ट्यून नहीं कर सकता। मशीन तो अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, लेकिन इसके हमारे शास्त्रीय संगीत में इतने एलिमेंट्स हैं जिसको अभी मशीन से ठीक करा जाना इम्पॉसिबल है। जी, इन फ्यूचर भी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ऐसा कोई फीचर आएगा या कोई ऐसी मशीन बनेगी तो उससे हम क्लासिकल म्यूजिक गा सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है। इसी वजह से जैसे एआई हम देखते हैं, जी हाँ, एआई के अंदर भी जब अब आप किसी की आवाज़ में भी आप किसी भी गाने को रिकॉर्ड या क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप शास्त्रीय संगीत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके अंदर फिर वो थॉट्स नहीं है। एआई भी तो बनाया तो इंसान के थ्रू है ना जी, तो वो जिसने बनाया उसके पास वो थॉट्स ही नहीं है, वो कैसे आप करेंगे? जी बिल्कुल तो वो थॉट्स इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। एंड सो आज के गानों में या म्यूज़िक इंडस्ट्री में हमारे इंडिया में स्पेशली अगर देखा जाए वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम देख पाते हैं, बीट पॉप, हिप हॉप, एनीथिंग। तो आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल इंडियन म्यूज़िक जिन लेवल्स पे बनता था, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं खोती जा रही है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से? क्या आपको लगता है? देखिए, हमारा पूरा जो रोज़ाना ज़िंदगी जीने का तरीका है वही वेस्टर्नाइज हो गया है। जी ज़रूर। कपड़े पहनने का तरीका भी बहुत वेस्टर्नाइज हो गया है, तो इसी आधार पर म्यूज़िक भी उसी में से एक है। तो हम लोग, अच्छी बात है कि हम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करते हैं हमारे ट्रैक्स के अंदर वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो जैसे मान लीजिए हम कोई पुराना कुछ सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली 2-3 सीरीज आई है जो पुरानी है, तो उसके अंदर वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, वही सारंगी होगी, वही फ्लूट होगा, वही शहनाई होगी। तो वो सब चीज़ें, वो एलिमेंट देने के लिए आपको पुराने टाइम का दिखाना पड़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में जैसा भी ट्रैक्स बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि उसके अंदर कोई भी आके गा दे रहा है। हाँ। कोई भी आके, कोई भी सिंगर है, वैसे वाला थोड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम लाइव सुनते हैं उन लोगों को, तो पूरी पब्लिक को पता लग जाता है। एग्जैक्टली, तो बस वही। एब्सोल्युटली। और सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आप अपनी टीचिंग्स में, आपकी टीचिंग फिलॉसफी एग्जैक्टली क्या है? आप क्या ऐसे मेथड्स अपनाते हैं कि आपके स्टूडेंट्स एंगेज्ड रहें, टोटली इन्वॉल्व रहें आपकी टीचिंग्स में? तो जो हमारे कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वही होंगे जो म्यूज़िक लवर्स होंगे। बिल्कुल। कुछ होते हैं जो बाय चांस आ गए, बाय चांस कर लिया, या साइड में म्यूज़िक है तो कर लिया। तो मेन ये है कि जैसे मैं बहुत अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करता हूँ म्यूज़िक को। तो जब आत्मा को आनंद मिलने लगता है, आत्मा को जब परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है तो आनंद मिलता है, तो वो सबसे बड़ा नशा है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो लोग संगीत के नशे में हो। तो जब तक उनको वो आनंद नहीं आएगा, जब तक उनको बर्डन लगेगा म्यूजिक कि भाई करना है रियाज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रियाज तो एक तप है, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर उसके अंदर आपको आनंद आने लगेगा, इंजॉयमेंट आने लगेगी, तो आप नेचुरली करेंगे खुद से। तो मैं ट्राई करता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से चीज़ें ऐसी सीखे जो रिलेट कर सके अपनी ज़िंदगी से, अपने खुदा से, भगवान से, माता पिता से, नेचर से, तो वो ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल। आई थिंक आज के टाइम में जेनजी अगर एरा में देखा जाए तो बहुत सारे म्यूज़िक लवर्स हैं, लेकिन वो यही कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि
संगीत को पसंद करना, संगीत में लीन हो जाना, दोनों में एक अंतर है। संगीत को समझना भी एक कला है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ललिश मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है कि आपको हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा होगा। आई थिंक बहुत सारे म्यूज़िक एंथुसियास्ट जो ये देखेंगे उन्हें शायद कोई ना कोई सीख मिलेगी इससे। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आते रहेंगे और ऐसे इंटरव्यूज़ के साथ। देखते रहिए AFT 24/7 नोएडा।